उसके घर तक आ पहुंची थी। लेकिन जब घर तक आने के बाद भी रोमा ने उसे कहा कि वो बाद में उसके पैसे लौटा देगी, तो मंजू ने इशारे से अपने साथ लाए दोनों गुंडों को आगे कर दिया। गुंडों को देखकर रोमा को भी गुस्सा चढ़ गया। उसने कड़े लहजे से कहा, ये क्या तरीका है मंजू? 4 दिन पैसे देने में देरी क्या हो गई? तू मेरे घर गुंडे लेकर आ गई? शर्म लिहाज सब ताक पर रख दिया है क्या तूने? भूल गई कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। बोल अपने गुंडों को पीछे हटे। दीदी, मुझसे तुम्हारे इरादे छिपे हुए नहीं है, इसीलिए मेरे सामने ये भोली बनने का नाटक मत करो। तुम्हारे चक्कर में मैंने 50 लाख लगा दिए उन शेयर्स पर, क्योंकि तुमने मुझे कहा कि उनके दाम बढ़ने वाले हैं। कहीं तुमने जानबूझकर मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेला? हाँ, मेरे साथ? रोमा एकदम अचरज भाव से बोली, तू क्या पागल हो गई है मंजू? मैंने खुद उसमें 15 लाख रुपए लगा रखे हैं, वो भी इतने महंगे इंटरेस्ट पर। मेरे खुद के शेयर्स डूबे, उसका क्या? तुम अपने उस 15 लाख को मेरे 50 लाख से तौल रही हो दीदी। खैर जो भी है, मुझे तुमसे ज्यादा बहस नहीं करनी। तुम बस मेरे पैसे दे दो जो तुमने लिए थे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन एक सेकंड, सिर्फ वही पैसे क्यों? कायदे से तो तुम्हें ही मेरे 50 लाख देने चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही अहूजास के शेयर्स में पैसे डाले। हाँ, तो तय हुआ कि 50 लाख भी तुम ही दोगी। मंजू की इस सीना जोरी पर तमन्ना एकदम आग बबूला हो गई थी। वो फनफनाती हुई आगे आई और बोली, आई स्वेयर, आप तो बड़ी ही बेशर्म निकली मौसी। एक तो पहले ही हमें इंटरेस्ट के नाम पर लूट लिया, और उसके बाद अपना डूबा हुआ पैसा भी मुंह फाड़कर मांगने चली आई। शेम ऑन यू। तमन्ना बेटा, छोटी हो तो छोटे जैसी ही बात किया करो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, समझी? मंजू ने जवाब दिया। उसने रोमा की तरफ देखकर दोबारा बोला, पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे दीदी, और अगर एक बार को तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं और सोनिया अपना सारा बोरिया बिस्तर उठा के यहीं तुम्हारे घर में बस जाएंगे और तुम्हारे साथ रहकर उसे वसूलेंगे। सोच लो। तमन्ना ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मा, आपको इनकी धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार पुलिस आएगी ना तो इनकी सारी अकल ठिकाने लग जाएगी। तमन्ना की बात सुनकर मंजू उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी और बोली, तुम पुलिस को बुलाओगी बेटा, तुम? चलो चलो, बुलाओ बुलाओ, मैं भी देखती हूँ कि पुलिस आकर किसके हक में बोलती है। ये देख रही हो? मंजू ने अपने बैग से लोन कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स तमन्ना को दिखाते हुए कहा। पेपर्स देखकर तमन्ना और रोमा दोनों थोड़ा संभल से गए। आखिरकार कागजों के आगे मुंह जबानी बातों की क्या औकात। मंजू ने दांत पीसते हुए कहा, अगर पुलिस आ गई ना बेटा तो काम सिर्फ मेरा आसान होगा, तुम्हारा नहीं। और फिर जो मुश्किल तुम्हारे लिए खड़ी होगी वो मुझसे कहीं बड़ी होगी, सोच लो। रोमा ये बातें समझ ही रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि पुलिस और ये कोर्ट कचहरी की बातें निपटाई नहीं निपटती। 1 का 2 और 2 का 4 लगता है। इसीलिए उसने तमन्ना को शांत करते हुए अपने पीछे किया और खुद आगे आकर बोली, मंजू देख, मैं जानती हूँ कि तुझे तेरे पैसे चाहिए, लेकिन मेरी बात भी तो समझ। मेरे खुद के पैसे डूबे हैं और तू आज एकदम से ऐसे आकर खड़ी हो गई। देख, मैं तेरे पैसे दे दूंगी, बस कुछ दिनों की मोहलत तो दे। मैं दे दूंगी, मेरा भरोसा कर। मंजू अब पहले से थोड़ी शांत लगने लगी। गुस्से से उसकी फूलती हुई सांसें अब थोड़ी थमने लगी थी। उसने बोला, देखो दीदी, तुम भी जानती हो मैं तुम्हें कितना मानती हूँ, पर मैंने पहले भी कहा था कि हिसाब किताब के मामले में मैं कभी कोई ढील नहीं देती। वैसे एक बात बताओ, वो रूही तो अहूजास की ही बहू है, वो तो नामी गिरामी लोग हैं, फिर तुम्हें मुझसे पैसे मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ, इतनी जरूरत थी तो अपने दामाद से मांग लेती, कौन सा वो तुम्हें मना करता। रोमा ने इन बातों का ना कोई जवाब देना जरूरी समझा और ना ही कोई सफाई। देती भी कहां से, उसके पास तो दोनों ही नहीं थे। तो उसने सीधा कहा, मंजू, तुझे अपने पैसों से मतलब है ना, बाकी मैं जहाँ से भी ला कर दूं। अब तुम यहाँ से जाओ, वैसे भी तूने पहले ही बहुत तमाशा कर दिया है। मंजू वहाँ से चली गई, मगर तमन्ना का गुस्सा अब भी बरकरार था। उसने गुस्से में रोमा से पूछा, मम्मा, ये क्या किया आपने? कहाँ से देंगे हम इन्हें पैसे? कुछ ना कुछ हो जाएगा, पहले तुम अंदर चलो। अगर तुम्हारे पापा आ गए ना और ये तमाशा देख लिया तो वो एक अलग तमाशा खड़ा कर देंगे। दोनों अंदर घर में आ चुके थे। अंदर आते ही तमन्ना ने पूछा, अब बताओगे क्या सोचकर आपने पैसे लौटाने की बात कही मौसी को? रोमा ने तपाक से कहा, नमन के साथ सब ठीक है ना अभी तुम्हारा? उससे पैसे मांग सकती हो? हाँ? तमन्ना अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो बात हुई थी और जिस तरह का नमन का रवैया था, तमन्ना को उम्मीद नहीं थी कि नमन उसे पैसे देगा। उसने हिचकिचाते हुए रोमा को कहा, मम्मा, मुझे नहीं लगता कि वो इस बात के लिए मानेगा। क्यों? सब ठीक है ना तुम्हारे बीच? मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है दैट ही इज सीइंग समवन। ये बात सुनकर रोमा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने तमन्ना को समझाते हुए बोला, ये मर्द जो होते हैं ना बेटा, वो पतंग की तरह होते हैं। कहीं से ताजी हवा मिली नहीं कि उसी तरफ बहने लगते हैं। मगर उनकी प्रेमिका या बीवी को चरखी की तरह होना चाहिए, जो अपने मर्द को अपनी डोर से बांधे रखे, उस पर उसका काबू हो। ये बातें जितनी जल्दी सीख जाओगी उतनी तुम्हें आसानी होगी। लेकिन मॉम। लेकिन कुछ नहीं, बात को समझो।
नमन के अलावा अभी हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। जाओ और जाकर उससे अच्छे से बात करो, और हाँ, थोड़ी नरमी से बात करना, प्यार से। देखना वो तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। अब रोमा की सख्ती के आगे तमन्ना क्या ही कर सकती थी। वो चुपचाप वहाँ से निकल गई और थोड़ी ही देर में सीधा नमन के घर पहुँच गई। उसके घर पहुँचते ही वो दरवाजे में घुसने ही वाली थी कि गार्ड्स ने उसे बाहर ही रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकती मैडम। अंदर नहीं जा सकती? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अचानक से आंखें खराब हो गई हैं क्या, जो मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? गार्ड्स ने धीमी आवाज में कहा। सॉरी मैडम, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। नमन सर अभी किसी मीटिंग में है, किसी को अंदर आने से मना किया है। तमन्ना ने हैरानी से पूछा, मीटिंग चल रही है अभी? तमन्ना ये सुनकर हैरान हो रही थी कि उसे अंदर कमरे से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। तमन्ना मन ही मन जान चुकी थी कि नमन की कोई मीटिंग नहीं चल रही है, बल्कि वो अंदर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने में बिजी है। तमन्ना ने गार्ड्स को अचानक धक्का दिया और हड़बड़ाकर घर के अंदर घुस गई। उसने आनन फानन में उस कमरे का दरवाजा खोल दिया जहाँ से उस लड़की की हंसने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुलते ही तमन्ना हक्की बक्की रह गई थी। उसने देखा कि एक लड़की बिना टॉप के नमन के सीने पर लेटी थी और नमन उसके बालों के साथ खेल रहा था। कमीने! तमन्ना की तेज आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। उस लड़की ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और नमन से पूछा, नमन ये कौन है? बताऊंगा, पहले अभी तुम निकलो यहाँ से। उस लड़की ने तुरंत टॉप पहना और अपना स्लिंग बैग उठाकर निकलने लगी। निकलते वक्त दरवाजे पर उसने तमन्ना को जहर नजरों से देखा। बदले में तमन्ना ने भी उसे ऐसा लुक दिया मानो वो उसे वहीं उसी चौखट पर अपने नाखूनों से चीर देगी। वो लड़की तुरंत वहाँ से निकलते बनी। उसके निकलते ही नमन ने तमन्ना से पूछा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तमन्ना ने एकदम हैरान होकर कहा, मैं जैसा समझ रही हूँ, अपने आधे कपड़ों में एक लड़की तुम्हारे सीने पर लेटी है, और मैं जैसा समझ रही हूँ तुम पागल समझते हो क्या मुझे? ओफो! नमन इतनी बड़ी बात को बड़े ही हल्के तरीके से ले रहा था। लेता भी क्यों नहीं, तमन्ना उसके लिए वैसे भी कोई मायने नहीं रखती थी। वो उसके लिए एकमात्र वैसी ही थी जैसी अभी अभी एक लड़की उसके कमरे से निकली थी। लेकिन तमन्ना पता नहीं किस गलत फहमी में जी रही थी कि उसने नमन से पूछा, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो और मेरे अलावा तुम और किसी के साथ कुछ नहीं करोगे। अरे यार ठीक है ना, हो गई गलती, अब क्या करूं? अब मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ कि जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। वीक मोमेंट था, समझो ना। इट्स ओके, अब इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। अब तुम कभी किसी से नहीं मिलोगे। तमन्ना की इस जबरदस्ती से नमन का माथा फिर गया। उसने झटक कर तमन्ना को उसकी जगह दिखा दी। लिसन, तुम मेरी कोई बीवी नहीं हो, ठीक है? तो मुझ पर ये ऑर्डर मत जमाओ। बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। ज्यादा मेरे सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? वाकई एक निहायती घटिया आदमी हो तुम। उस दिन पार्टी में भी तुमने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मगर फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, तुम्हें लास्ट चांस देकर रखती हूँ। पर नहीं, तुम पहले भी कमीने थे और अब भी कमीने हो। मैं कमीना हूँ तो तुम क्या हो? पैसों के लिए मेरे आगे पीछे घूमती रहती हूँ। यू स्लट। नमन की इस बात ने तमन्ना की सेल्फ रिस्पेक्ट को रगड़ कर रख दिया था। उसने आओ देखा ना ताव, अपने कंधे से अपना स्लिंग बैग उतारा और घुमाकर उसके मुंह पर पूरी तेजी से मारा। वो मार काफी जोरदार थी, इतनी जोरदार कि नमन का माथा झन्ना गया था। अब इस एक्शन के बदले रिएक्शन तो आना ही था। नमन ने भी गुस्से में तमन्ना को अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के एकदम बाहर ढकेल दिया। तमन्ना सीधी जमीन पर जाकर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, यू बास्टर्ड! मुझसे वादा करके बाकी लड़कियों के साथ सो कॉल्ड फन करते हो और मुझे क्या बोल रहे हो, बेशरम आदमी! देख लूंगी मैं तुम्हें। और वहाँ से रोते चिल्लाते तमन्ना अपने घर की तरफ निकल गई। रो रो कर उसका बुरा हाल था। आंखें अनार जैसी लाल हो चुकी थी और आंखों का सारा काजल बहकर गालों पर गिरा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर पहुंची तो रोमा देखते ही उसके पास दौड़ी। क्या हुआ बेटा, ये ऐसा हाल क्यों बना रखा है तुमने? नमन ने तो तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देखा। तमन्ना ने जवाब देते हुए कहा, सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसी ने मेरी ऐसी हालत की है। क्या मतलब उसने किया है? हाँ मॉम, मैं जब उससे मिलने गई तो वो सच में किसी और लड़की के साथ था, उसके साथ। और ये बोलकर तेज तेज रोने लगी। तो फिर क्या किया तुमने? उसने कुछ कहा तुमसे? तमन्ना ने कहा ना, मुझे बाजारू बोला उसने। कहा कि मैं पैसों के चक्कर में उसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, लेकिन मैंने भी उसे नहीं छोड़ा। खूब सुना कर आई हूँ उसे। रोमा ने अफसोस जताते हुए कहा, यही तो गलती कर दी ना तुमने बेटा। इतना तो तुम्हें समझा कर भेजा था कि मर्द थोड़े अय्याश मिजाज के होते ही हैं। इस बात को इतना दिल पर मत लो, लेकिन तुम तो ना जाने उसे क्या क्या सुनाकर आ गई। अब पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। कुछ तो सोचती बेटा। मम्मा, उसने मुझे इतना सब कुछ कह दिया और आपको अभी भी ये लग रहा है कि उसे कैसा लग रहा होगा? तमन्ना ने रोते रोते ही पूछा। बेटा, उसने जो तुम्हें बोला वो बिल्कुल गलत बोला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उससे अपना रिश्ता खत्म करके आ जाओ।
दोनों को डिस्कस करके बात खत्म करनी होगी बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड। तमन्ना अपनी माँ को देख ही रही थी कि रोमा ने वापस कहा, अच्छा फिलहाल नमन को छोड़ो, चिराग के पास चलते हैं। सास हूँ उसकी, हमारी मदद करना फर्ज है उसका। उससे बात करते हैं बेटा, चलो मेरे साथ चलो। क्या चिराग रोमा की मदद करने को तैयार होगा? आखिर मंजू अपने पैसे लेने के लिए और किस हद तक जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट FM पर।